morning, dear students. In our today's class, we are going to discuss about natural rubber. As the name indicates, the rubber that is formed naturally, or you can say the rubber that is extracted from, that is taken out from the plants and trees is known as natural rubber. और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है या ट्री है जिससे हम नेचुरल रबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज हेविया ब्रेसिलियंसिस. जितने भी कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर कि समुद्र होता है, सी होता है और मॉइस्ट या ह्यूमिड वेदर होता है, इस तरह का वेदर इन ट्रीज़ के हेविया ब्रेसिलियंसिस ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है. और ये ट्री जब ग्रो हो जाते हैं तो इनके बाग्स में, इनके ट्रंक में इंसिजन्स या कट बनाए जाते हैं और इन कट से एक मिल्की वाइट कोलोइडल सोल्यूशन निकलता है. उस सोल्यूशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ना. तो डेली ये कट्स बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पर और इनसे ये सोल्यूशन निकाल लिया जाता है. मिल्की वाइट कलर का सोल्यूशन होता है, कोलोइडल सोल्यूशन होता है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं. Now when this latex is collected in big jars, in containers, what is the ratio? Ratio 1:200 means if we have 200 kg of latex या milky white solution of rubber, 1 kilogram of acetic acid is added to it. Now what is the use of acetic acid? Formic acid can also be mixed. So this acetic acid or formic acid जब हम लेटेक्स में डाल देते हैं तो वो उसको कोगुलेट कर लेता है और कोगुलेट करने के बाद हमको एक थिक मास मिल जाता है और देन इस थिक मास की प्रोसेसिंग करके नेचुरल रबर बनाई जाती है ना. नेचुरल रबर जो होती है वो एक्चुअली क्या होता है, वो है एक पॉलीमर. किसका पॉलीमर? आइसोप्रीन का पॉलीमर. आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन. ना जब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन मतलब फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा. तो 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन यदि हम इसको लिखते हैं तो यदि हम वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं तो इस तरह से हमारे पास क्या फॉर्मूला मिलता है हमको? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये हो गया 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला. ना ये मोनोमर है जिसको कि हमने नाम क्या दिया है? आइसोप्रीन. अब इन आइसोप्रीन के मोनोमर्स जो है आपस में कंबाइन करते हैं और एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन. और यही पॉली आइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबर होता है. तो क्या होगा, जब नेचुरल जिस मोनोमर से पॉलीमर बनेगा ये दोनों डबल बॉन्ड हट जाएंगे और इनके बदले बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके बदले डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C CH CH2. इस तरह से आइसोप्रीन जो है वो कंबाइन करके बनाता है. बहुत सारे आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं और बनाते हैं पॉली आइसोप्रीन जिसको कि हम नेचुरल रबर बोलते हैं. ओके, ये मैंने एक सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल मोनोमर लिखा हुआ है, ये ज्वाइन करके बताया हुआ. हम चाहें तो इन यूनिट्स को एक के बाद एक लिखते चले जाते हैं तो हमारा पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा. या फिर आप यहाँ पर N भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी सेम ही होता है. तो ये है पॉली आइसोप्रीन. इफ वी गो इनटू द डीप देन एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि ये जो पॉली आइसोप्रीन है इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है सेम तरह के CH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको सिस पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं. सिस पॉली आइसोप्रीन. So cis polyisoprene is what? It is natural rubber. Now natural rubber के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. इस तरह से हम इस नेचुरल रबर को बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं. कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो नेचुरल रबर के लिमिटेशंस को हम इम्प्रूव करने के लिए उसका वल्कनाइजेशन करते हैं या कंपाउंडिंग करते हैं. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंपाउंडिंग ऑफ नेचुरल रबर. ओके.
So in today's class we have discussed about natural rubber जो कि हेविया ब्रासिलियंसिस और इसके अलावा और भी दूसरी वेराइटीज़ हैं रबर ट्रीज की जहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मोनोमर हो गया नेचुरल रबर का जिसको कि हम आइसोप्रीन बोलते हैं। ये आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनाते हैं पॉलीआइसोप्रीन जो कि हम जिसे नेचुरल रबर बोलते हैं। So this was all about today's class. In the next class, we will be discussing about the compounding of rubber, that is vulcanization. So have a nice day.